मैं डॉक्टर अर्चना कुमारी, राजकीय महाविद्यालय बौनकला, चरखी दादरी। विद्यार्थियों, आज हम दूत वाक्यम के श्लोक के छठे श्लोक का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भाग में हम दूत वाक्यम के सार का और उससे 1 से लेकर 5 तक श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। छठा श्लोक इस प्रकार है। ग्रहण उपगते तु वासु भद्रे हतनयना इव पांडव भवेयु गति मति रहितेषु पांडवेषु छितिर्खिल अपि भवेत मम आस्पतना। यहाँ कहते हैं कि वासुदेव कृष्ण के पकड़ लिए जाने पर पांडव हतनयना यानी हरण किए हुए नेत्रों वाले हो जाएंगे और पांडवों के गति और मति से रहित हो जाने पर, मति माने बुद्धि से रहित हो जाने पर, क्षितिक अखिल यह सारी पृथ्वी आस्पतना यानी शत्रुओं से रहित यह पृथ्वी मेरी हो जाएगी। फिर से देखिए, यहाँ पे दुर्योधन कह रहा है कि वासुदेव कृष्ण के पकड़ लिए जाने पर पांडव हरण किए हुए नेत्रों वाले हो जाएंगे और पांडवों के गति और बुद्धि से रहित हो जाने पर यह सारी पृथ्वी मेरे लिए शत्रुओं से रहित हो जाएगी। दुशासन परामृष्टा संभ्रव उत्फल लोचना राहु वक्र अंतर्गता चंद्र लेखे एवं शोभते। यहाँ पे दुर्योधन चित्र की तरफ देखता है और कहता है, निश्चय ही यह द्रौपदी है जो दुशासन परामृष्टा, दुशासन के द्वारा पकड़ी गई, संभ्रव उत्फल लोचना और घबराहट के कारण फैले हुए नेत्रों वाली द्रौपदी, राहु वक्र अंतर्गता राहु के मुख के अंदर स्थित चंद्र लेखे शोभते, चंद्रमा की कला के समान सुशोभित हो रही है। ऐसा युधिष्ठिर, यह युधिष्ठिर है। सत्य धर्म घृणायुक्तो धूत विवृष्ट चेतनम कर अपांग विक्षपे शांत आमर्ष वक्रो उद्रम। यह युधिष्ठिर है जो सत्य धर्म युक्त, सत्य धर्म दया से युक्त, धूत विवृष्ट चेतनम जुए से भ्रष्ट हुई बुद्धि वाला यह युधिष्ठिर कर अपांग विक्षपे मानो नेत्रों के कोनों के संकेत से शांत अर्ष भीम को वक्रोद्रम माने भीम को शांत से करते हुए क्रोध वाला हो रहा है, यानी संकेत कोनों के संकेतों से भीम को शांत हुए क्रोध वाला कर रहा है। ईश इदानीम अर्जुन, यह अर्जुन है। रोष कुल्लाक सफृत अधरोष्ट सत्रनाय मत्वा रिपु मंडल तत् उस्ताद स इन सर्वराग शने समाकर्षति गांडीव वज्याम। ये कहते हैं, दुर्योधन कहता है कि यह निश्चित रूप से अर्जुन है जो क्रोध से व्याकुल नेत्रों वाला, सफरित अधरोष्ट फड़कते हुए नीचे के होठ वाला यह अर्जुन उन शत्रुओं के समूह को, रिपु मंडला नाम शत्रुओं के समूह को, तृणाय मतवा मानो तिनके के समान समझकर सर्वराग सभी राजाओं को उखाड़ फेंकता हुए अपने धनुष की डोरी को धीरे धीरे खींच रहा है। एते नकुल सहदेव, ये नकुल और सहदेव हैं। कृत परिक बंधो चर्म निशस्त्र हस्तो परुषित मुख राग स्पष्ट दष्टा अधरोष्ट विगत मरण शंको सत्वरम भ्रातरम में हरिम इव मृगपोत तेजस अभिप्रायतो। ये निश्चित रूप से नकुल और सहदेव हैं जो कृत परिक बंधो यानी कमर पर बांधे हुए, चर्म निशस्त्र शस्त्रों ढाल और तलवार को हाथ में लिए हुए, परुषित मुख राग बढ़े हुए मुख की लालिमा वाले, अर्थात क्रोध से उनका मुख का रंग लाल रंग में बदल गया है, स्पष्ट दष्ट अधरोष्ट और मानो प्रत्यक्ष रूप से नीचे के ओठ यानी अधर ओष्ठ को काटते हुए, विगत मरण शंको और मृत्यु के भय से रहित ये दोनों नकुल और सहदेव मेरे भाई को हरिम इव मानो मेरे भाई को दुशासन पर शीघ्र ही वेग पूर्वक आक्रमण करने वाले हैं, जैसे मृग के बच्चे सिंह की ओर जा रहे हैं। नीचम अहवे विपरीत मति कथम वा रोष परित्यजम नयनगो धूत विकार अवमान मृष्यमानाम सत्व अधिकेशु वचनीय पराक्रमा सयो। क्या कथम वा, मुझे बताइए, मैं नीच विपरीत बुद्धि वाला, युधिष्ठिर कहते हैं यहाँ पर कि मुझे बताइए क्या मैं विपरीत या नीच तो उल्टी बुद्धि वाला हूँ जो रोष परिणत न अज्ञो कि नीति अनीति को जानने वाले तुम दोनों आज क्रोध को छोड़ दो।
अभी युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को कह रहे हैं कि मुझे बताइए, क्या मैं नीचे उल्टी बुद्धि वाला हूँ? नीति और अनीति को जानने वाले तुम दोनों आज क्रोध को छोड़ दो। धूत अवकार मान मृषना। अधिक बलशाली के विषय में जुए के कारण होने वाले अपमान को मृषा न सहन करते हुए लोग निंदनीय पराक्रम वाले होते हैं। 12वां श्लोक। एषे गांधर्राज, यह गंधर्वराज शकुनी है। अक्षान शिपन से कितव प्रसेन सगर्व संकोच नृदम दिष्टाम स्वकीर्त्या स्वर आसनो। अक्षांश शिपन से कितव प्रसन्न सगर्व संकोच मुदम दिशताम स्वकीर्त्या स्वर आसनो। द्रुपराज सुधा रुदंती काक्षिन पक्षिति लिखित अभिज्ञ कि यह गांधाराज शकुनी है, जो अक्षांश शिपन पासों को फेंकता हुआ, प्रसन्न सगर्व और गर्व के साथ हंसता हुआ, स्वकीर्त्या अपनी कीर्ति से, संकोच मुदम दिशताम, दिशता माने शत्रुओं को, मुदम माने प्रसन्न करता हुआ, अपनी कीर्ति से शत्रुओं को आनंद को कम करता हुआ, स्व आसनो अपने आसन से इच्छा पूर्वक बैठा हुआ, धूत नीति को जानने वाला, धूर्त रोती हुई राजा द्रुपद की पुत्री कौन द्रौपदी को द्वेषपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और लिखितम अभिज्ञ और मानो आकाश में कुछ लिख सा रहा है। 13वां श्लोक। प्राप्त किल अद वचन इहि पांडवानाम दौतेन भृत्य इव कृष्णमति से कृष्ण श्रोतुम सखे त्वम अपि सज्जय कर्णो नारी मृदुनी वचनानि युधिष्ठिरस्य। आज कृष्णमति, यह दुष्ट बुद्धि वाला वह कृष्ण पांडवों के कहने से, दूत के कार्य से सेवक के समान यहाँ आया है। श्रोतुम सखे कि हे सखे सुनो, ऐसी संभावना है हे मित्र करण, तुम तो युधिष्ठिर के स्त्री के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। फिर से देखो, आज यह दुष्ट बुद्धि वाला कृष्ण पांडवों के कहने से, दूत के कार्य से सेवक के समान यहाँ आया है। तो ऐसी संभावना है कि हे मित्र करण, तुम भी नारी मृदानी वचनानी युधिष्ठिरस्य, नारी के समान कोमल वचनों को सुनने के लिए, किसके? युधिष्ठिर के कोमल वचनों को सुनने के लिए अपने कानों को तैयार कर लो। 14वां श्लोक। कृष्ण पराभवभुवा रिपुवाहिनी कुंभस्थल दलनी तीक्ष्ण गदाधरस्य भीमस्य कोपशिखानां युधि पार्थ पतित चंड अलिन्य कुरुवंशनम विनिष्टम। रिपुवाहिनी इव मानो शत्रुओं की सेना के हाथियों, इव कुंभस्थली दलन तीक्ष्ण गदाधरस्य शत्रुओं की सेना के हाथियों के कपोल स्थलों को फाड़ देने वाली, कठोर गदा को धारण करने वाले भीम की द्रौपदी के अपमान से, क्रोध रूपी अग्नि से और अर्जुन के बाणों रूपी भयंकर वायु से, चंड अलिन कुरुवंशनम विनिष्टम, युद्ध में कुल रूपी वन शीघ्र ही नष्ट हो गया है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। पश्चामी अर्थात मैं ऐसा देख रहा हूँ। यहाँ श्री कृष्ण इस विषय को सोच रहे हैं। जब दुर्योधन सभा में उन चित्रों को देखता है तो श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण इन बातों को सोचते हैं कि मैं शीघ्र ही इस कुरुकुल का नाश देख रहा हूँ। 15वां श्लोक। इदम सुयोधनम शिविरम इह आवास पार्थिवानां सुरपुर सदृशा स्वच्छंद वन विहिता विस्तरीन शस्त्रशाला बहुविध करने शस्त्रे उपचिता हेशंते मंदरास तुरग वर घटा भ्रांति करिन ऐश्वर्य सफितम एतम स्वजन परिभाव आन विलयम। पार्थिवाना यानी राजाओं के आवास यानी निवास स्थान, सुरपुर सदृशा राजाओं के निवास स्थान देवलोक के तुल्य हैं, स्वच्छंद विहिता और अपनी इच्छा अनुसार निर्मित हैं, विस्तृत शस्त्रशाला बहुविध करने सर्व उपचाता कि अनेक प्रकार के साधन वाले शस्त्रों द्वारा उपचिता समृद्ध यानी भरे हुए विशाल शस्त्रगृह से भरे हुए। ठीक है, कहता है कि दुर्योधन का शिविर है और यहाँ कहता है राजाओं के निवास स्थान देवलोक के तुल्य अपनी इच्छा के अनुसार निर्मित हैं, अनेक प्रकार के साधन वाले शस्त्रों द्वारा भरे हुए विशाल शस्त्रगृह हैं, घुड़साल में स्थित श्रेष्ठ घोड़ों के समूह हिनहिना रहे हैं, ऐश्वर्य समिति और
विशाल घोड़ों के समूह हिनना रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ऐश्वर्यम सफिम एतत्, यह बड़ा हुआ वैभव आत्मीय जनों के स्वजन परिभाव, आत्मीय जनों के तिरस्कार के कारण शीघ्र ही नष्ट होने जाने वाला दिखलाई पड़ रहा है। 16वां श्लोक। दृष्टवादी गुण देशी षट स्वजन हृदय सुयोधन ही माँ दृष्टवा न एव कार्य कर्षति। कृष्ण कहते हैं, यह दुर्योधन कि अरे कटु वचन बोलने वाले, गुण देशी गुणों से देश करने वाले, षट यानी धूर्त, स्वजन हृदय अपने जनों के प्रति दया से रहित दुर्योधन ही माँ दृष्टव न कार्य कृष्ण, यह दुर्योधन मुझ कृष्ण को देखकर निश्चय ही कार्य को नहीं करेगा। श्री कृष्ण बोलते हैं। अगला श्लोक है 17वां। उत्साहेन मति कृत्वा अपि असिनो अस्मि समाहित केशवस्य प्रभावेन चलितो। उत्साहेन मति कृत्वा अप्य आसनो अस्मि समाहितम केशवस्य प्रभावेन चलितो अस्य आसनम दहम। यहाँ पे दुर्योधन कहता है, यद्यपि मैं उत्साह के साथ बुद्धि को स्थिर करके सावधानी पूर्वक बैठा हुआ था, तो भी केशवस्य प्रभावेन, तो भी कृष्ण के प्रभाव से आसन से गिर गया हूँ। सुयोधनम अयम स्वजन अवमान पराक्रम पश्यति बलिस्वात् को नाम लोके स्व आत्म दोष उद्घाटेन अनष्ट ग्रहण सुभाषु। है कि यह दुर्योधन मूर्ख होने के कारण अपने जन के तिरस्कार को पराक्रम समझ रहा है। यह दुर्योधन मूर्ख होने के कारण अपने जन के तिरस्कार को पराक्रम समझ रहा है। संसार में कौन दूसरा दया रहित हुआ अपने आप सभाओं में अपने दोष को प्रकट करे। 19वां श्लोक है। दुर्योधन कहता है, भोदूत धर्म आत्मजो वायुस्तश्च भीम भ्राता अर्जुन में त्रिदेश इंद्र सुनो यमो च तावत अश्वनी सुतो विनीतो सर्वे सभृत्य सुकुशलोपन्ना। यहाँ दुर्योधन कहता है कि हे दूत, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम, देवराज इंद्र का पुत्र मेरा भाई अर्जुन, विनर्म अश्वनी कुमार के पुत्र वे दोनों जुड़वा नकुल और सहदेव सभी सेवकों सहित कुशल से तो हैं। 20वां श्लोक है विद्यार्थियों। अनुभूतम महद दुखम संपूर्ण समय सच अस्माकम अपि धर्मे यद दयादम तद अभिजता। है कि हे दुर्योधन, श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि युधिष्ठिर ने जो आपको समाचार भिजवाया है वह है कि हे दुर्योधन, हमारा द्वारा बहुत दुख भोगा गया संपूर्ण समय से, और वह शर्त भी पूर्ण हो गई है। अस्माकम अपि धर्मे यद दयादम तज अभिजताम, इसलिए हमारा जो भी धर्म से युक्त पितृधन का भाग है उसे बांट दो। इस प्रकार आपके आजदूत वाक्यम के 20 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। अगले अंक में हम इसके आगे के श्लोकों को करेंगे। धन्यवाद।